नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाज शर्मा और आज अपन बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा जो है वो बहुत ज़्यादा भयंकर वाली हिट रही थी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। इंडिया के अंदर भी उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने खरीदा था, बट मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा उस वाले स्मार्टफोन को खरीदने के लिए, क्योंकि बाहर में जो बिक रहा है उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर इन लोगों ने एक्साइनस उसके अंदर भर रखा है, तो वो जो है वो इतना पावरफुल नहीं होता है, इसलिए मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। लेकिन आज अपन उसके बारे में बात नहीं करने वाले, आज अपन उसके भी बड़े भाई के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन वो जो है वो लीक होना स्टार्ट हो चुका है और डिजाइन रेंडर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा अजीब भी दिख रहे हैं और प्यारे भी दिख रहे हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा का डिजाइन जैसा कि आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा भयंकर है और इसके अंदर आप एक डेडिकेटेड स्लॉट देख सकते हो S पेन के लिए, और फीचर्स जैसे कि कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, होल पंच वाले डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और काफ़ी अजीब सी बात है क्योंकि सैमसंग ऑलरेडी जो है वो इन डिस्प्ले कैमरा जो है वो दे रहा है अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के अंदर, और ये एक तरीके से सैमसंग का पहला फ्लैगशिप लाइनअप है, तो फिर इसके अंदर भी इन डिस्प्ले कैमरास जो है वो आ जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे आपको होल पंच वाले डिज़ाइन ही देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि जब तक स्मार्टफोन लॉन्च हो तब तक ये वाली चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएँ और आपको जो है वो फुल डिस्प्ले मिले बिना किसी पॉपअप कैमरा वगैरह के, क्योंकि उसके जो डिस्प्ले के नीचे आपको कैमरा देखने को मिलेगा। अब वो सब कुछ तो हो गई आगे वाले कैमरा की बात। अब मैं बात करूं पीछे वाले कैमरा की बात, तो पीछे वाला कैमरा जो है वो काफी ज्यादा अजीब है। मतलब कि जैसे को अपने को पता है कि ऑलरेडी सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के अंदर आपको मैसिव कैमरा बम्प देखने को मिला था, लेकिन ये जो है उस वाले कैमरा बम्प को एक तरीके से और ज्यादा अगली बना रहा है, मतलब मेरे हिसाब से, तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बट ये वाला कैमरा डिजाइन जो है वो और ज्यादा अगली ही लग रहा है। यहाँ पे आपको कैमरा मॉड्यूल जो है वो पी शेप के अंदर देखने को मिल रहा है। मतलब ये कौन सी शेप हुई यार। और इस पी शेप के अंदर 4 कैमरास तो एक साथ हैं, लेकिन एक कैमरा को जो है वो एक तरीके से देश निकाला कर रखा है उसको बाहर रख रखा है ग्रुप से, वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का होगा इसलिए शायद, और मैं पर्सनली इस 5 वाले कैमरे से रिलेट करता हूँ थोड़ा बहुत। बट ये पी वाला डिजाइन जो है वो वाकई में काफी ज्यादा बदसूरत लग रहा है और मुझे लगता नहीं है कि ये वाला डिजाइन जो है वो देना चाहिए। ये ऑब्वियसली स्पेकुलेशंस हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो लीक रेंडर्स हैं, तो ये जो है वो ऑफिशियल डिजाइन को हमेशा रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम केस में करते भी हैं। और ये वाली चीज़ जो है वो थोड़ी सी टेंशन में आ सकती है उन लोगों के लिए जो कि इस वाले फ़ोन को खरीदने का प्लान बना रहे हैं। आगे की तरफ जो है वो आपको 6.8 इंच की कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जो कि बोल रहे हैं कि 120 हर्ट्ज से ज़्यादा जो है वो रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी, लेकिन 120 हर्ट्ज तो करेगी ही करेगी। अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, मतलब कि जो सैमसंग के फैन बॉयज़ हैं उन लोगों के लिए तो भयंकर कन्फ्यूजन हो सकता है कि अब वो एक नोट सीरीज़ उठाएं या फिर एक S सीरीज़ उठाएं, क्योंकि पहले जो है वो नोट सीरीज़ उठाने वाले हमेशा कान हो जाने वाली डंडी के लिए ही उस वाले स्मार्टफोन को उठाते थे, उनको चाहिए होता था S पेन। अब S पेन जो है वो आपको सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज के अंदर देखने को मिल रहा है, तो अब नोट सीरीज उठाने का फायदा ही क्या। तो ये भी स्पेकुलेशंस आ रहे हैं कि हो सकता है कि सैमसंग जो है वो नोट सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दे और वो सिर्फ एक फोल्डेबल स्मार्टफोन्स बनाए और एक फ्लैगशिप लाइनअप बनाए। तो ये वाली चीज जो है वो 100% पॉसिबल है, बट अभी तक सैमसंग ने कुछ भी कंफर्म नहीं करा है, इसलिए मैं जो है वो कुछ कह नहीं सकता। और जिस हिसाब से ये वाला स्मार्टफोन लीक होता जा रहा है लगातार, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिलीज़ हो जाएगा, मतलब कि आगे आने वाले अक्टूबर नवंबर के अंदर ये ऑब्वियसली रिलीज़ हो जाएगा। और उस टाइम पे अक्सर जो है वो सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज़ ही रिलीज़ होती है, तो ऐसा 100% हो सकता है कि सैमसंग ने कैंसिल कर दिया बिना कुछ बताए और अब वो आगे अनाउंस करेंगे कि हमने कैंसिल वगैरह कर दिया और फोल्ड वगैरह पर ही ध्यान देंगे, जो कि टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ ये सब चलता रहता है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। मतलब इतने वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी एक पूरी की पूरी सीरीज को डिसकंटिन्यू कर रही है और उसका एक मेन फीचर निकाल के अपने नॉर्मल दूसरी सीरीज के अंदर डाल रही है। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो S सीरीज ही डिसकंटिन्यू कर देता ना, नोट सीरीज चलाते रहते, क्योंकि नोट सीरीज और S सीरीज, मतलब S तो नॉर्मल सा नाम है, नोट थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार सैमसंग गैलेक्सी नोट चला रहा है वो सब कुछ, बट अपेरेंटली फोन जो है वो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है और आगे आने वाले दिनों में जब ये रिलीज होएगा तो फिर मैं इसका रिव्यू करने की पूरी कोशिश करूंगा। इससे सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक का बटन ठोको। तो भाइयों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाज शर्मा।